हरियाणा राज्य की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को जो एग्ज़ाम कंडक्ट करना था, जिसे पीजीटी के लिए बोला जा रहा था, अब वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। जैसा कि कल आपने देखा, टीजीटी के लिए भी कौशल रोजगार निगम पे एडवर्टाइजमेंट जारी होगी, वहीं पीजीटी के लिए भी एडवर्टाइजमेंट जारी होगी। तो पहला सवाल जो उत्पन्न हो रहा था कि नियमित भर्तियों के स्थान पर यह कौशल रोजगार निगम से भर्तियां क्यों की जा रही है। कौशल रोजगार निगम से भर्ती करने का सरकार जो एक्सक्यूज दे रही है वो तो मैन फोर्स की ज़रूरत, लेकिन अवेलेबिलिटी न होने का, या भर्ती प्रक्रिया का लंबा चलना, या माननीय न्यायालय की शरण में जाने से विवादों का लंबा खींचना, कुछ भी कारण दे के भर्तियाँ पूरी नहीं हो रही और जो कार्यशील जनसंख्या चाहिए, जो कार्य के लिए कर्मचारियों की उपस्थिति चाहिए, वो ना होने की वजह से टेम्परेरी एक बार भर्ती की जा रही है। यहाँ मैं आपको दूसरी चीज़, कौशल रोजगार निगम न्यू निगम वेज रेट है जो लेटर में जारी हुए थे, एक छोटी सी चीज़ इससे समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप इससे काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया था, कैटेगरी 1 के ज़िले, कैटेगरी 2 के ज़िले और कैटेगरी 3 के ज़िले। 4 तरह की वैकेंसीज थी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। तो जो एक्सपीरियंस जिनके 5 साल से कम है उनको बेस रेट है वो लेवल 4 की पोस्ट के लिए 22,420 रुपये है। वहीं अगर 5 से 10 साल की एक्सपीरियंस है, मतलब कहीं से आप किसी भी प्रक्रिया से अगर निकल गए, नौकरी छूट गई या ऐसा कुछ रहा, या आपको प्राइवेट का जैसा भी एक्सपीरियंस सरकार अलाउ कर रही है, तो बेस रेट प्लस 10% मतलब 24,662। ये है डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 1 की। जहाँ कैटेगरी 2 की बात करेंगे तो कैटेगरी 2 में ये कम हो जाएगा, और कैटेगरी 3 के शहर है जो जनरली शहर माने जाते हैं, ज़्यादा इसी में जिले सर्वाधिक शामिल हैं, तो आपको 19,230 पे नौकरी पे रख लिया जाएगा। वहीं अगर आप रेगुलर पीजीटी की बात करें तो 44,600 का ग्रेड पे है, तो 44,600 के ग्रेड पे में आपको तकरीबन 52,000 के करीब से 52,000 के करीब आपकी सैलरी बन जाएगी, जिसमें से एनपीएस डिडक्शन होने के बाद में इन एंड भी आपको अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। यानी एक पोस्ट पे नियमित बढ़ने की बजाय 3 से 4 कौशल रोजगार निगम से एम्प्लॉयमेंट दिए जा रहे हैं। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कौशल रोजगार से जो एम्प्लॉय चुने जा रहे हैं वो काबिल है, उनको मना नहीं कर रहे, क्योंकि अब तो इन्होंने एस्टेट को भी मैंडेटरी कर दिया, एस्टेट भी शामिल कर दिया। लेकिन जब तक सेवा सुनिश्चितता नहीं होगी, ये किसी भी रूप में न तो कर्मचारियों के हित में है न राज्य के हित में होंगी। क्या नियमित भर्तियां नहीं की जाएगी? जब एक बार कौशल रोजगार से नियमित भर्तियां होने लग जाएंगी तो उसके बाद एचपीएससी एसएचएससी का क्या रोल बचेगा? वो किस लिए, वो बॉडी है ही किस लिए? वो एग्ज़ाम ही जब नहीं करवाएंगी तो आज अगर 100 पोस्ट एचपीएससी और 100 पोस्ट एचएसएससी कंडक्ट कर रही है, अगर कौशल रोजगार से सही तरीके से भर्तियां होने लगी तो इनके हिस्से सिर्फ 10 से 20 पोस्ट ही ऐसा प्रतीत होता है कि आएंगी, बाकी सब पे कौशल रोजगार से रिक्रूट किए जाएंगे। चुनावी वर्ष है 2024 का हरियाणा में। देश में लोकसभा के चुनाव होंगे, तो वहीं हरियाणा में राज्यसभा के भी चुनाव, राज्य विधानसभा के भी चुनाव होंगे। उनके नज़दीक आते ही भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के संकेत है। तो एक नियमित के स्थान पे 3 अगर कौशल निगम से भरे जाते हैं, निगम वेज रेट से भरे जाते हैं, तो एक तो बेरोजगारी दर में सुधार होता है, क्योंकि एक बड़ी आबादी को है वो, इससे बेरोजगारी दूर होगी, उनको जीवन यापन लायक तो काम मिलेगा। लेकिन एज ए एस्पिरेंट के मन की बात मैं आपको कहूँ, एस्पिरेंट को जो मैं देख रहा हूँ, जो जुड़े हुए हैं, जो चैनल पे यहाँ तैयारी भी करते हैं, उनको मैं अगर बताऊँ तो ये किसी भी रूप में एस्पिरेंट की हितैषी नहीं है। वो जो डिज़र्व करते हैं उनसे काफ़ी कम, लगभग 1/3 सैलरी में उनको एक नॉन स्टेबिलिटी वाली जॉब, जिसमें कभी भी हो सकता है किसी कारण से वर्कलोड न होने पर या निकाला जा सकता है या स्थानांतरित किया जा सकता है, या क्या रहेगा वो तो भी पूरी तरह क्लियर भी नहीं हो रहा। लेकिन अब टीजीटी के बाद जब पीजीटी भी कौशल रोजगार निगम से आ गई है, तो ये बड़ी चिंता वाली बात है। सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए कि एटलीस्ट 50% पोस्ट तो हैं वो कम से कम अभी भी रेगुलर से भर दें, जो 50% रिमेनिंग है उनमें आप कौशल रोजगार से भर लें, ताकि आपको 3 गुना उसी सैलरी में 3 गुना कर्मचारी हैं वो कार्य करने के लिए मिल सकें। लेकिन सभी की भर्ती कौशल निगम से करना कोई सही प्रस्ताव नहीं प्रतीत होता, क्योंकि आज अगर ये हो रहा है तो कल को भविष्य में एचसीएस को भी कौशल निगम से ही रखना शुरू कर देंगे, तो राज्य सरकारें किसके लिए लायबल होंगी, क्या चीज़ होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता।
तो दिशा क्लासेज पे देखते हैं, हम भी ये मांग उठाते रहते हैं सरकार से। आप भी अगर कुछ उचित समझते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।